नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 3, आप लोगों को पता है कि मॉडल सेट 1, 2, 3, तो ये तीसरा मॉडल सेट है। तो आप लोग अगर फर्स्ट और सेकंड मॉडल सेट का अगर 10 क्लास का अगर नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लें। और आज हम लोग मैथमेटिक्स का या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं सभी MCQ क्वेश्चन को हम लोग आज पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, तो ये आप लोग का क्लास 10 का MCQ क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, टोटल आपका फुल मार्क्स 90 है और हम लोग आज सिर्फ सेक्शन A का MCQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन है और क्या बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको हम लोग आज पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। भले हो सके कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। देखिए, आप लोगों को एग्ज़ाम में आप लोगों को शॉर्ट में करना है, लेकिन अभी आप लोगों को लॉन्ग के तरीक़ा से आप लोग सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, आइए हम लोग सेक्शन A को हम लोग देखते हैं। सेक्शन A में क्या है दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक 1 अंक का है, यानी जितना 1 से लेकर 30 तक का जितना भी सवाल है सभी क्या है 1 अंक का सवाल है। आपको उसमें कितना मिलेगा 1 अंक का उसमें मिलेगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन सा होगा। तो आइए हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 7 दूना 14, 2 8 16, फिर 2 से चलेगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से चलेगा 13 तिया 39। तो आपका क्या आया, इसमें आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 पर पावर कितना आपका 2 पर पावर 2 और एक आया 3 गुना 13, यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसमें है वही आपका सही आंसर होगा। देखिए, आपका 2 पर पावर 2 गुना 3 इसमें, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे दिया गया हुआ है। तो बहुपद Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, ये ग्राफ आपको इस ढंग से दिया हुआ है। हो सके ग्राफ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ग्राफ इस ढंग से दिया हुआ है, ग्राफ इस ढंग से दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि Px का शून्यकों की संख्या यहाँ पर जितना बार टच करता है x अक्ष में जितना बार वो अगर कट किया है उसको हम लोग शून्यकों की संख्या बोलते हैं। कितना बार कट किया है 2 बार। तो आपका जिस ऑप्शन में अगर 2 है वही आपका राइट आंसर है। तो आपका देखिए, और 2 है आपका ऑप्शन नंबर C में है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, इसमें पूछा है नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से आपका A नंबर जो है ये भी द्विघात समीकरण नहीं है और C भी द्विघात समीकरण नहीं है, और A और ये जो है दोनों द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण दोनों नहीं है। तो द्विघात समीकरण ये दोनों नहीं है तो हमको पूछा क्या है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A, B और D तो नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण है हमको पूछा है कौन सा नहीं है। तो ये दोनों जो है ये दोनों द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोनों ही सही होगा। चलिए, अब ये दिया है cos 48 और sin 42। तो cos 48 को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, cos 48 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो cos 48 होगा माइनस यहाँ sin 42 डिग्री दिया हुआ है, माइनस 42 दिया। देखिए, यहाँ गलती किया है कि स्क्वायर दे दिया है, डिग्री की जगह स्क्वायर दे दिया है। तो इसमें देखिए मिस प्रिंट बहुत सारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin 42 हो जाएगा, sin 42 और इधर पहले से आपका sin 42 है, दोनों कट करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नंबर आपका जितना में है वो 0 वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका C में ये 0 है तो आपका ऑप्शन नंबर C होगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर C। आइए 5 नंबर देखते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका बोल रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर का फॉर्मूला जानते हैं, A2 माइनस A1 होता है, D बराबर A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 जो कीजिएगा, तो A2 माइनस A1 कीजिएगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। तो इसमें जब आप माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी आपका कितना आएगा 4/3। तो 4/3 जिस ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर A में आपका है, तो यही आपका सही है। आइए ये देखते हैं 6ठा नंबर, R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R
स्क्वायर होता है। तो आपको यही पूछा है, r त्रिज्या वाला था, यानी पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। तो शांत पूछा है, कौन सा शांत होगा, ये चीज़ पूछा है। तो आप लोगों को पता है कि किसी का भी अगर हर में अगर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर यदि n, यानी 5 और 2 के रूप में अगर है, पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर में क्या है उस चीज़ को नहीं देखना है। नीचे में अगर 2 गुना अगर 5 के रूप में अगर है तो वह शांत प्रसार होगा, और 2 गुना 5 के अतिरिक्त अगर कोई भी चीज़ है तो वह अशांत होगा। ये इसका रूल है, नियम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 है, तो 2 और 5 तो उपस्थित है पर 7 भी है। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो आपका अशांत होगा, यानी ये भी 7 दिया, यानी ये अशांत होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 7 दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। अब इसको सी को देखते हैं, तो सी को तोड़ते हैं, तो सी को नीचे तोड़ते हैं इसका। तो इसको अगर हम लोग इसको 55 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से चलेगा तो 9 5 45, 5 का 5। अब यहाँ पर चलेगा 7 से 13 7 91, यानी आपका यहाँ 13 और 7 आ गया, 5 के अलावा 13 और 7 आ गया, यानी आपका ये भी क्या होगा, अशांत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 ही सही होगा। क्यों सही होगा, इसको अगर आप तोड़ते हैं 8 को तो सिर्फ ओनली 1 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो 2 या 5 अथवा दोनों अगर एक अकेले अगर 2 भी है तो ठीक है, अगर 5 है तो ठीक है, अन्यथा दोनों अगर है तो पर भी शांत होगा। यहाँ पर अगर नीचे में सिर्फ 2 आएगा, यानी आएगा आपका 17/2 पर पावर 3 आएगा। तो आपका ये इसी रूप में है। 2 अगर सिंगल अगर सिर्फ 2 भी आता है तो पर भी वो शांत है, अगर अन्यथा अशांत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 7 का ए होगा। आइए अब अगला देखते हैं। 96 और 404 का मौसो क्या होगा। 96 और 404 का मौसो क्या होगा। तो मौसो मतलब HCF क्या होगा। तो इसका 96 और इसका अगर आप मौसो निकालते हैं तो मौसो आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, अन्यथा आप इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ के भी बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं इसको, तो 96 को अगर तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 48 दूना 96, फिर हो जाएगा आपका 24 दूना 48, और ये हो जाएगा फिर 12 दूना 24, फिर ये हो जाएगा 6 दूना 12, और फिर आपका हो जाएगा ये 2 तिया 6 आ गया। अब इसको देखिए 96 को इधर से तोड़ते हैं 404 को, तो 404 को यहाँ पर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर भी देखिए 2 1 2, 2 1 2, यानी आपका 2 को 2 आ गया। तो इसमें भी आपका 2 2 है, इसके अलावा देखिए आपका 3 है, लेकिन इसमें 3 आने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि अगर 3 से चलाते हैं 3 तिया 9 होता है, और एक आपका इधर 31 हो जाता है, नहीं कटेगा। इसका मतलब दोनों आपका क्या मैच कर रहा है, 2 गुना 2 मैच कर रहा है, 2 गुना 2 मैच कर रहा है। तो आपको बना के नहीं दिखाना है ना, आपको सिर्फ ऑप्शन चाहिए। तो आपका इसमें जो है आपका HCF जो होगा 4 होगा, HCF जो होगा आपका ये 4 होगा, 4 होगा। लेकिन 4 देखिए 2 में ए और डी में दिया है, तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, लेकिन एग्जाम में आपका मिस प्रिंट नहीं रहेगा। तब का ए और डी होगा, दोनों में 4 दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन होगा सही। देखिए 9 नंबर में कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसमें द्विघात बहुपद क्या होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो देखिए बहुत इसका निकालते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ आपका √5 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, यही होता है। शून्यकों का योग क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, तो -b/a। तो इसके नीचे में 1 दे सकते हैं, तो मेरा यहाँ पर a बराबर कितना आ गया, a का मान 1 आ गया और b का मान -0 होगा, तो -0 वो लिखो अथवा 0 लिखो, दोनों बात बराबर। अब फिर
इसको लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, बराबर c/a दिया हुआ है। तो 1 होगा, तो a का मान यहाँ भाई 1 आया और यहाँ पर c का मान √5 आ गया। तो ये चीज़ आ गया। तो अब द्विघात समीकरण का सूत्र होता है a² + bx + c होता है, ये चीज़ होता है। तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 1 आया, तो ax², b का वैल्यू कितना है 0 × x + c का वैल्यू √5, तो x² + √5, ये आपका आ गया x² + √5। तो आपका x² + √5 जिसमें भी है ऑप्शन आपका वैसे ही है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में ही x² + √5, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 10 नंबर का कि 3x² - x का निम्न में से शून्यक क्या है। तो शून्यक क्या है, इसका मतलब तोड़ना है। तो 3x² - x - 4, इसको तोड़ेंगे तो आपका टूटेगा 3x² - 4x + 3x - 4, इस तरह तोड़ेगा। तो आपके दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो 3x माइनस क्या आएगा कॉमन 4 आ जाएगा इसमें, +1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा दोनों से 3x - 4 = x + 1, ये आ गया। तो इसको अगर हल करेंगे तो आएगा x = आएगा 4/3 और इसको हल करेंगे तो x = -1, यानी एक आ गया 4/3 - 1। तो 4/3 - 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 4/3 - 1 यहाँ पर दिया है, 4/3 यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है माइनस लगा दिया, लेकिन माइनस तो होगा नहीं, 4/3 जो आया आपका प्लस में आया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर में क्या दिया हुआ है। 11 नंबर में दिया हुआ है कि यदि विविधतर d 70 हो तो इनमें से मूल क्या होगा, बराबर और वास्तविक। तो आप लोग को पता है कि जब d का मान अगर 0 होता है उसी समय दोनों मूल जो होता है बराबर होता है। अगर d का वैल्यू अगर 0 हो तो बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ पर तो 70 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा क्योंकि बराबर दोनों का मूल नहीं होगा। उसमें बोला है कि काल्पनिक, तो काल्पनिक का मतलब होता है कि अगर रूट के अंदर माइनस में आ गया, अगर -30 या -70 या कुछ रहता है या माइनस में रहता तो इसको काल्पनिक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, इसका मतलब काल्पनिक भी नहीं होगा। यहाँ बोला है वास्तविक, तो हाँ वास्तविक होगा, बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, यानी वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आइए 12 नंबर देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो tan थीटा का मान क्या होता है। तो आप लोगों को पता है, तो सिंपल सा सवाल दिया हुआ है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है, यानी P/B होता है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर का ए होगा। आइए हम लोग 13 नंबर का सवाल को देखते हैं। दिए गए आकृति में DE समांतर BC है, तो निम्न में से DC का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार से क्या होता है, अनुपातिक में बढ़ जाता है। तो अनुपातिक में क्या हो जाएगा, AD/DC बराबर हो जाएगा AE/EB हो जाएगा, अथवा BE जो लिखिएगा, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 1/E, इसका मान निकालने के लिए DC हो जाएगा, और यहाँ पर है 1.5/3, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो हो जाएगा 1.5 DC बराबर, यहाँ पर इससे गुना करेंगे 3 होगा, यानी DC बराबर हो जाएगा 3/1.5। इसको दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 15×2 = 30, यानी DC का मान निकल गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो आपका जिस ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर वही राइट आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 का जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक हैं, तो निम्न में विभाजन सूत्र क्या है। तो विभाजन सूत्र आपको पूछा है। विभाजन सूत्र में क्या होता है कि नीचे में जो होता है फॉर्मूला m1 + m2 होता है। देखिए सभी सवाल को आपको देखने की जरूरत नहीं है,
ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको ट्रिक लगाना है कि आपका कौन सा किसको छांटना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस दे दिया है, M1 और M2 जो होता है प्लस होता है, माइनस नीचे में दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी लिखा है तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी अब यहाँ देखिए M1 प्लस M2 दिया हुआ है और ये सब जब कैंसिल होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। cos 60 डिग्री का मान पूछा है। cos 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता है कितना आता है, √3 नहीं होगा, इसका मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और sin 60 के मान जो होता है वह होता है √3/2 होता है। यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सॉरी हम गलती बोल दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए tan 90 माइनस थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या होगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आप लोगों को पता है cot थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर भी गलती है, cot प्लस थीटा कर दिया है, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, ओनली वन क्या होगा, cot थीटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है कि θ/360 πr², ये होता है θ/360 इंटू πr²। तो आपका देखिए इसमें 180 दिया, ये भी नहीं होगा, नीचे भी दिया 180 दिया, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी 90 दिया, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम इजी सब पूछा है, देखिए πrl होता है, ये होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का ये होता है कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का दोनों को जोड़ दीजिए। तो निम्न सीमा कितना है 30 है, ऊपरी सीमा कितना है 40 है। अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 70 होगा, 70/2 यानी 35, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसका इक्का की प्रायिकता क्या होगा। तो इक्का टोटल गड्डी में आप लोगों को पता है कि टोटल गड्डी में पत्तों की संख्या होती कितना है, 52 होती है, 52 पत्ती होती है। उसमें से इक्का कितना होता है, ए लिखा हुआ जो होता है इक्का कितना होता है, तो 4 होता है। तो आपका प्रायिकता बराबर होता है 4/, कितना हो जाएगा 52, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे टोटल कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो गया आपका 4/52, तो 4 × 4 13 × 52, यानी 1/, आपका 13। तो 1/13 किसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए 21 नंबर का सवाल को देखिए 1 से 20 तक का जितने भी सवाल था वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। अब 20 से जितना भी सवाल है आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 20 से 30 तक रिक्त स्थानों को भरें। ये जो दिया हुआ है आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है, अब इसको भरना है। आइए बिल्कुल इजी है। देखिए किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में नहीं होता है, होता नहीं है लिखा है नहीं होता है, तो डैश आवृत्ति होता है। अगर नहीं होता है तो वह अशांत होता है, शांत नहीं होता है। अभी तुरंत इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए कि अगर ऐसे है तो वह शांत होगा, अगर नहीं है तो अशांत होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर अशांत भराएगा, अशांत भराएगा, यानी ये होगा अशांत होगा। फिर लिखा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए -b/a किसमें है, इसमें है, यानी आपका पहला वाला होगा, यानी यहाँ पर होगा -b/a, ये भराएगा। उसके बाद लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, क्या होता है भागफल जोड़ शेषफल होता है, तो यहाँ पर शेषफल भराएगा, शेषफल। अब अगला देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है, तो इसका nवां पद डैश होता है। तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, जिसका nवां पद होता है, nवां पद मतलब an बराबर होता है a + n - 1 × d, ये होता है a + n - 1 × d। यानी ऑप्शन आपका पहला वाला जो हो यही आपका यहाँ खाली स्थान पर भराएगा, यानी a + n - 1 × d, यही भराएगा। अगला है कि समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को भरें, तो पद को भरना है आपका रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो आपका क्या दिया हुआ है, a बराबर आपका 2 दिया हुआ है, और a यहाँ पर देखिए a2 के जगह पर खाली छोड़ दिया है, यानी a2 के जगह पर आपको खाली छोड़ा है, और a3 का मान दे दिया है 26, तो a3 का मान आपका दिया है
26 दिया, A3 का वैल्यू आपका 26 दिया है। तो A3 को हल कीजिए, A3 को हल करेंगे क्या होगा, A + 2D, यहाँ पर 26 और A का वैल्यू आपको दिया हुआ है। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो उधर ले जाएंगे 2D बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके 2 घट जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो अब देखिए D बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी D का मान हो गया 12। तो अब A3 का मान कितना हो जाएगा, A3 यहाँ बैठा दीजिए, तो A3, तो A का मान आपका निकल गया है 2 और 2 गुना D का मान निकल गया, सॉरी यहाँ पर नहीं बैठाना, अब A2 का मान बैठाना, A2 का जगह पर खाली है। तो A2 बराबर होता है A + D। तो A का मान कितना है 2 और 22 का मान 12, तो 12 और 2 14, यानी आपका ये होगा, यानी आपका क्या भराएगा खाली स्थान पर 14 भराएगा। अगला है कि AP के n पदों का योग क्या होता है। n पदों का योग होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो आपका ये पहला वाला जो है यही आपका भराएगा, यानी यही होगा। आगे देखिए कि बोधायन परिमेय डैश को कहते हैं। तो बोधायन परिमेय जो कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय को बोधायन परिमेय भी कहते हैं। एक बोधायन नामक एक गणितज्ञ के पहले भारत का एक गणितज्ञ पाइथागोरस परिमेय देने से पहले ही 800 ईस्वी में ही एक बोधायन नामक गणितज्ञ ने इस पाइथागोरस परिमेय से ही रिलेटेड कुछ आयत से रिलेटेड लेकर के कुछ उसने दिया था कुछ परिमेय को। तो इसीलिए पाइथागोरस परिमेय को बोधायन परिमेय भी कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय को बोधायन परिमेय भी कहते हैं। तो यानी पाइथागोरस परिमेय का ही दूसरा नाम बोधायन परिमेय है। अगला देखते हैं 28 नंबर का सवाल क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। कोई अगर वृत्त है, अगर स्पर्श रेखा है, तो उभयनिष्ठ बिंदु को इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यानी आपका क्या होगा, ये भराएगा स्पर्श बिंदु होगा। अगला देखिए कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो संगत चाप की लंबाई देखिए, ऑप्शन छांटने का तरीका होता है। अगर फॉर्मूला आप नहीं भी जानते तो उसको छांट सकते हैं। कैसे छांट सकते हैं, देखिए नीचे में यहाँ दिया है 380 और 380 किसी में होता ही नहीं है, तो आपका 360 होता है। तो यानी आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यानी आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी θ/180 × πr, ये होगा। उसके बाद लास्ट में है कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा फॉर्मूला। तो इसमें देखिए शंकु का जो छिन्नक का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें h नहीं होता है, ये होगा आपका पाई, आपका यहाँ भराएगा पाई r1 + r2 × l, ये होगा। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग मॉडल सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर नहीं देखें क्लास 10th का, तो आप लोग उसको पहले जाकर देखें, उसके बाद सेकंड को भी देखें और उसके बाद इस थर्ड को देखें। और देखिए यदि आप लोगों का सही तरीक़ा से अगर तैयारी अगर नहीं है, तो आप लोग मॉडल सेट को अगर आप लोग ढंग से बना लीजिएगा, तो मॉडल सेट के अनुसार ही आप लोगों का एग्ज़ाम में आएगा और आप लोग 100% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग नए जोश के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।